हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 पैसों का महत्व। पाठ परिचय। जीवन में ईमानदारी और परिश्रम का असली महत्व क्या होता है, आइए इसे प्रस्तुत कहानी से समझते हैं। शिवम बहुत खर्चीला था। उसके पिता उसे जो भी पैसे देते वह उसे बेकार की चीजों में ही खर्च कर देता था। इससे उसके पिता शंकर को बड़ी चिंता रहती। उसने शिवम को पैसों का महत्व समझाने की सोची। एक दिन उसने शिवम से कहा, मैं अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, जाओ कमाकर 500 रुपए लाओ, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। शिवम ने अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने उसे 500 रुपए देकर अपना प्यार जताया। शिवम हंसी खुशी पिता के पास आया, रुपया उन्हें देकर बोला, लीजिए पिताजी, कमा लाया मैं 500 रुपए। पिताजी ने कहा, जा बेटा इसे कुएं में डाला। शिवम दौड़ा दौड़ा गया और 500 रुपए कुएं में डाल आया। शंकर समझ गया कि शिवम रुपए कहीं से मांग कर लाया है। कुछ समय बाद उसे यह भी पता चल गया कि रुपए शिवम ने माँ से लिए थे। दूसरे दिन शंकर ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। फिर शिवम को बुलाकर कहा, जाओ आज भी 500 रुपए कमा कर लाओ, नहीं मिलेगा। शिवम अपनी बहन रीमा के पास गया। शिवम ने कहा, पिताजी कहते हैं कि खाना नहीं दूंगा, 500 रुपए कमा कर लाओ। रीमा ने उसे 500 रुपए दे दिए। शिवम पिता के पास आया और बोला, पिताजी मैं 500 रुपए कमा कर ले आया। पिताजी ने कहा, जाओ इसे फिर से कुएं में डालाओ। शिवम गया और रुपए कुएं में डाल आया। शंकर समझ गया कि आज भी शिवम ने रुपए कमाए नहीं हैं। उसने यह भी अंदाजा लगाया कि रुपए इसने अपनी बहन से मांगे होंगे। दूसरे दिन पिताजी ने रीमा को उसकी नानी के घर भेज दिया। फिर वह शिवम से बोला, जाओ आज भी 500 रुपए कमा कर लाओ। शिवम वहाँ से चला गया। अब वह किससे रुपए मांगे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बाजार में इधर उधर देखने लगा। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ बेटा? शिवम ने कहा, मेरे पिताजी कहते हैं कि 500 रुपए कमा कर लाओ। तभी एक दूसरा व्यक्ति आया और बोला, बेटे मेरा बोझा मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। शिवम ने कहा, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। पहले वाले आदमी ने कहा, 500 रुपया कहाँ से मिलेगा? जब 10 आदमियों का बोझा ढोगे तब जाकर 500 रुपया बनेगा। जाओ यह बोझा पहुँचा कर आओ। शिवम ने बोझा उठाया और उसे मालिक के घर तक पहुँचाया। इस प्रकार शिवम ने 9 अन्य लोगों का भी बोझा ढोया। इतनी मेहनत करने के बाद वह थक गया। उसने कभी बोझा नहीं ढोया था। उसका सिर दर्द करने लगा, इसलिए वह घर लौट आया। पिता ने पूछा, कमा कर लाए रुपया? शिवम ने कहा, हाँ। पिताजी ने कहा, जाओ बेटा इसे कुएं में डालाओ। शिवम ने कहा, सिर पर बोझा रखकर मैंने ढोया, सिर मेरा दर्द कर रहा है और आपके कहने से मैं अपनी मेहनत की कमाई फेंक दूं? नहीं फेंकूंगा। पिता ने समझाया, बेटा इसी तरह की मेहनत की कमाई मेरी भी है, इसे फिजूल खर्च मत किया करो, सोच समझकर खर्च किया करो, इसी में समझदारी है। यह बात अब शिवम के समझ में आई। अपनी मेहनत की कमाई ने उसे समझदार बना दिया।